हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ना मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड भी ना है, लेकिन ये कुछ हमसे ही जुड़ी हुई हमारी बातें हुई हैं। जैसा कि मैंने ये चीज़ देखा, मैं खुद के ऊपर से ही बताती हूँ कि मेरे अंदर एबिलिटी तो बहुत है, शुरू से थी। मैं एक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट रही हूँ। मेरे अंदर में ना चीज़ों को करने की चाहत है, हमेशा से रही कि यस कुछ नया है तो इसे ट्राई करना है, कुछ नया अच्छा दिख रहा है तो इसे ट्राई ट्राई करना है। बट एक होता है ना, हमारी जो कम्युनिटी भी होती है वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस होती हैं और वो पहले की बनी आई हुई है ना, तो लोग उस पर तर्क वितर्क करना भी नहीं चाहते। वो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बट मेरा ये मानना है, या फिर मैं ये कह लूँ, मुझे नहीं मालूम, मेरे में ये गॉड गिफ्टेड ही है। बट जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है तो वो नहीं लगी है, मेरा ऐसा रहा है। और मुझे जो करना है तो फिर वो करना है। तो मैंने इस तरीके से ना मैंने मतलब अपने बैकग्राउंड से हटकर हमेशा बीट किया। आज भी जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ ना, आप मानिए मेरे लिए मैंने ना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया हुआ है। आपको कहीं कहीं तक, मतलब मेरे रिश्तेदार में, खानदान परिवार में, दूर दूर तक एक भी आपको नहीं मिलेंगे कि वो भी बॉयज़ में मेंस नहीं मिलेंगे, गर्ल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। बट मुझे इंटरेस्ट आता था चीज़ों को देखकर। मैं सोचती थी जब ये कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने ना चीज़ों को फिर बोलते ना, आप अपनी चीज़ों को कब तक ही दबाओगे, फिर कभी 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 जब अगर जो चीज़ें होनी है ना वो हो ही जाती है। मैं इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ और इसलिए से भी मैं बिलीव भी करती हूँ और बिलीव अब करने लगी हूँ। और ट्रस्ट जो है ना वो बिल्डअप होता गया। ये लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई ना कि जो हो तो गई, बट और होने के बिल्कुल भी चांसेस ना होने के बाद भी। और जब पीछे घूम के देखा, जब मुझे पता चला है, मैं ये कहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी भी कोई चीज़ होती है, जब मुझे इसके बारे में पता चला तो फिर जब मैंने पीछे पलट के देखा तो यार ये चीज़ें तो पहले से थी मेरी लाइफ में, बस मुझे पता नहीं था कि इसे ये चीज़ बोलते हैं। और फिर मैंने ये चीज़ देखा, चैलेंज तो आए लाइफ में, चैलेंजेस थे, क्योंकि ये बात हकीकत है, अगर आप भीड़ से हटोगे, अगर आप भीड़ में चलोगे तो आप चलोगे, आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। आपने वो भेड़ का झुंड देखे हो ना, तो वो कैसे, वो नीचे ही मुंडी डालती है, वो ऊपर देखती भी नहीं। वो नीचे मुंडी डाली, उसके आगे वाली जैसे जा रही है वो वैसे चले जाती चले जाती चले जाती। उसे कोई मतलब नहीं है कि आगे गड्ढा है, आगे क्या है। वो आगे वाली गिरेगी तो मैं भी गिर जाऊंगी, ये वाली बात रहती है, लेकिन वो जाते जाती है। लेकिन अगर आप वो भीड़ से हट के कुछ करना चाह रहे हो तो तकलीफ तो होगी, आपको तो होगी ही होगी, भीड़ वालों को भी होगी कि ये कैसा, ये भीड़ में न चल के इधर चल रही है। तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी है, झेली है और झेल के मैं निकली हूँ। मैं अभी कोई उतने अच्छे मुकाम पर तो नहीं पहुंची हूँ, बट हाँ मैंने शुरुआत की है और वो मुकाम मुझे आप लोगों के सपोर्ट से मिलेगा। और इसलिए मैं आज ये बातें भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और टॉपिक तो मेरा दूसरा था, लेकिन बातें दूसरी हो गई हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए सारी बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली गर्ल्स, तो आप करिए। बस आपकी चीज़ें ना ऐसी गलत नहीं होनी चाहिए, जो आपके जो करीबी हैं, क्लोज हैं, जिन्हें आप भी उतने अटैचमेंट में हैं कि यस अगर उन्हें तकलीफ होगी तो आपको तकलीफ होगी, और यस अगर वो चीज़ें वाकई ही गलत है तो आप वो काम तो करोगे नहीं। तो ये चीज़ों को देख के, सोच के, समझ के अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो ना तो उसे डेफिनेटली करो। मेरी लाइफ का देखा जाए ना, तो मैं हमेशा से ना ये मानूं कि समुंदर में फेंक दो, या ये कह लो कि मैं खुद जाके गिर गई या कूद गई, जो बोलना है बोल दो। तो हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही चल रहा है। बट हाँ, मैं हार नहीं मानी, मैं हार नहीं मानती हूँ, मैं आज भी हार नहीं मानती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ भी होगी ना तो मैं रो लूंगी, गा लूंगी, और फिर मतलब फिर वो पता नहीं कौन सी एक एनर्जी है और क्या चीज़ है जो बोलेगी नहीं करना है, नहीं करना है। दर्द बहुत है, दर्द आज भी बहुत है, और दर्द हर किसी की लाइफ में है। कोई उन चीज़ों को लेके बैठ जाता है, और मैं ये कहती हूँ वो जो लोग लेके बैठे हैं उनमें से कोई एक बंदा भी मुझे बता दे कि लेके बैठ जाने से उनका उद्धार हो गया, या वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है, या सॉल्यूशन निकल गया। कभी नहीं निकलता है, कभी निकलता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है ना, कि ठीक है जो चल रहा है ना उसको टेम्प्ररी लो, प्रॉब्लम तकलीफ दुख ज़्यादा ही है, रो लो बैठ के, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, आपको पहचान बनानी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, आपको अपने लिए जीना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होता है। अगर मोस्टली ये होता है ना कि ठीक है, जो महिलाएं होती हैं, जो औरतें होती हैं,
ठीक है हम इनके लिए कर ले रहे हैं, हम उनके लिए कर ले रहे हैं, हमको तकलीफ भी है तो हम हटाओ। तो आप खुद को तकलीफ दे के, आप खुद का जीना छोड़ के दूसरे के लिए जी के कभी खुश रह ही नहीं सकते हो। ना खुद भी खुश नहीं रहोगे, ना वो लोगों को भी खुश नहीं रह पाओगे। तो इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को दो। जिस दिन आप लोग ये अपनी प्रायोरिटी खुद को देना चालू कर दोगे ना, उस दिन जिंदगी जीने का मजा आएगा। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, प्रॉब्लम्स वो आपकी आखिरी सांस तक रहना है। कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर ये कहेंगे लाइफ में नहीं होती ना, तो वो जो हमारा बचपना होता है ना, तब जब हमें प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम का पी भी नहीं मालूम होता है, तब एक्चुअल में बड़ी बड़ी भी प्रॉब्लम अपन हवा में उड़ा देते हैं। और वही वाली चीज़ें ना हमें लाइफ टाइम रखनी है, बट हम रख नहीं पाते। लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे तो यस, हम डेफिनेटली कर लेंगे। और वही करना है, क्योंकि जब हम, हमारा जो लाइफ होता है ना, हमारी हमारी जो ज़िंदगी होती है ना, वो हमारे विचारों की ही देन होती है। आपने कभी अगर नोटिस किया होगा, जब अगर आपको याद हो बचपने की, अगर बहुत बचपने की चीज़ें होती है तो इंसान को याद नहीं होती। बट जब हम लॉयल होते हैं ना, मतलब लॉयल बोले तो जब हमें चीज़ों का उतना नॉलेज ही नहीं होता, पता ही नहीं होता सही क्या है गलत क्या है, तो हम जिस चीज़ की चाहत करते हैं, डिमांड करते हैं ना, वो चाहे हमारे पेरेंट्स या किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो वहाँ पे पता है क्या होती है, हमारी जिद होती है। जिद कैसी होती है वो हमें पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में वो हमारी जिद है। हमारा जो ट्रस्ट होता है ना, हमारी जो चाहत होती है ना, वो उस चीज़ के पीछे इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना, कि नेगेटिविटी जो चीज़ें होती है, यार मिलेगा कि नहीं। आज अगर हम कोई चीज़, मान लो अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, जब हम समझदार हो जाते हैं और थोड़ी सी चीज़ों को समझने लगते हैं घर की। वैसे तो पेरेंट्स कोई भी हो, वो अपने बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ ही देना चाहते हैं, कोई भी हो, बड़े हों छोटे हों, रिच हों गरीब हों, जैसे भी हो। अगर वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को सारी खुशियाँ मिले, और वो देने की अपनी पूरी पूरी कोशिश करते हैं। बट जब हम थोड़े बड़े होते हैं और हम वो सोचते हैं, तो हमारे अंदर भी डाउट आती है, यार मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो डाउट है ना, सेल्फ डाउट, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इसको अपनी लाइफ से हटाइए। जिस दिन ये हट गई ना, पूरी लाइफ सुधर जाएगी, लाइफ बन जाएगी। मैं ना आप लोगों के लिए ना ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लेकर आना चाहती हूँ हमेशा हमेशा, और लेकर आती भी रहूँगी। तो इसी सिलसिले में ना ये हमारा न्यू ईयर स्टार्ट भी हो चुका है, और आज 6 से 7 तारीख, या काफ़ी तारीख, अब 21 तारीख को वीडियो अपलोड मिल रही है आप लोगों को। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उस दिन तारीख कितनी है। एक अच्छी आदत डालिए अपने लिए। सबसे पहले तो अपने लिए जीना स्टार्ट कीजिए, कि यस मुझे अपने लिए जीना है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ठीक है इनके लिए हो गया, नहीं। अपने लिए आप खुश, अपने लिए खाने का टाइम रखो, अपने लिए उठने का टाइम रखो, सोने का टाइम रखो, अपने लिए रेस्ट करने का टाइम रखो, अपने लिए थोड़ा सा बहुत घूमने का टाइम रखो। लेकिन अपने लिए पहले जीना चालू करो। जिस दिन आप अपने लिए जो, और ऐसा नहीं अपने चक्कर में सबको छोड़ दो, नहीं नहीं, सबको लेके ही चलना है। क्योंकि वो एक कहावत नहीं, सबको ठेली मही अकेली, इससे उद्धार नहीं होता, इससे तो बेड़ा गर्क ही है। तो सबको भी देखना है, लेकिन अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और उसके बाद ना लाइफ में ना एक अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। बुक्स मोटिवेशनल हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो मोटिवेशनल बुक होती है ना, ये ऐसे हवा हवाई में बात नहीं करती। ये कोई कहानियाँ नहीं होती हैं, ये कहानियाँ तो होती हैं बट रियल कहानियाँ होती हैं, जो आपको ना हिम्मत देती है, साहस देती है। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है ना, वो आप लोगों के लिए यही होने वाला है, कि अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मुझे भी ना बचपने से ना, जैसे मैं सुनती थी ना, मुझे एक्चुअल में अब समझ में आता नॉवल क्या होता है, बट उस समय नहीं समझ में आता। तो बट मेरी चाहत थी कि हाँ कुछ ऐसा पढ़ना है, लेकिन और वही चीज़ें जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिलती है। ये भी एग्जाम्पल है कि जब मैं छोटी थी ना, सुनती थी स्कूल वगैरह में, कोई जो बड़े बहुत बड़े आते थे, बताते थे ये बुक्स पढ़ना चाहिए, नॉवल पढ़ना चाहिए। बुक्स तो बहुत कम बोलते थे, नॉवल नॉवल बोलते थे। तो उस समय तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, और मेरी चाहत थी कि यस मुझे पढ़ना है पढ़ना है। तो धीरे धीरे पता भी चल गया, और यस अब मैं कई सारी बुक रीड कर चुकी हूँ और करती भी रहती हूँ। आप मेरी लाइव में ज्वाइन करेंगे कभी तो देखिएगा, मैं मोस्टली लाइव में बुक्स ही रीड करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी मेरी लाइव में आ रहा है ना, तो कुछ तो अच्छा लेकर जाए। मैं आप लोगों के लिए ना, आप लोगों को अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से स्टार्टिंग करें, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर आऊँगी, और जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपको सबसे पहले कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो और पूरा सीक्वेंस बताऊंगी, 5 से 6 बुक बताऊंगी आपको, जोन सी पढ़ना है आप वो पढ़िए, और सीक्वेंस भी बताऊंगी कि आपको पहले कौन सी पढ़ना चाहिए, फिर दूसरी कौन सी पढ़ना चाहिए। एंड वो आपके ऊपर रहेगा कि आपको कौन सी पढ़ना है, लेकिन एक बुक पढ़ने की आदत डालिए। और जो बोलते जब ओवर थिंकिंग होती ना, हम अगर हमारे कामों से फ्री भी हो गए, और हम मतलब थोड़ा सा अकेले में भी है, तो अगर हम मोबाइल चला रहे तो भी तो ठीक है। लेकिन अगर जब हम अकेले ही होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, टेंशन में होते हैं ना, तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं, और ओवर थिंकिंग में जो चीज़ नहीं भी होती ना, वो भी सोचते हैं। वो टाइम हम किसी एक अच्छी बुक को पढ़ने में दें,
और यकीन मानिए, जब अगर आपका मूड अच्छा नहीं है और आपने कोई भी एक मोटिवेशनल किताब उठाकर पढ़ी, उसकी 4 लाइन ही आप पढ़ोगे ना, तो आपका जो खसका हुआ माइंड है वो बिल्कुल रास्ते पर आ जाएगा और आपको समझ में आएगा मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। सो आपको मेरी आज की वीडियो ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगी कि आपको कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। आपको ऐसे 5-6 बुक्स के नाम भी बताऊँगी, और बहुत सारी ऐसी बुक्स लेकर आने का मेरा ऐसा चल रहा है। सो देखिए, बहुत जल्दी मैं वो वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।